अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको जॉब सिग्नल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम हाज़िर हुए एक नए एडवर्टाइजमेंट के साथ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है जो कि KPK के सरकारी इदारे की है, जिसका नाम है प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस एकेडमी। ठीक है ना, ये हेल्थ डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का हेल्थ डिपार्टमेंट है। इसमें ज़बरदस्त वैकेंसी आई हैं और इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं, क्या एज लिमिट है, कितनी वैकेंसी हैं, एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन और अप्लाई करने का तरीका, ये सब कुछ हम इसी छोटी सी वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर आएंगे और वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सिचुएशन वैकेंट 2026 एडवर्टाइजमेंट। ये आपको जो न्यू जो बार बार रेड कलर में और येलो कलर में जो आपको हाईलाइट हो रहा है, इसके सामने ही ये, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगी। तो ये है उनकी वेबसाइट और वहाँ पर यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो ये है प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस एकेडमी KPK का हेल्थ डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पर वैकेंसी आई हैं। यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशनें वगैरह मांगी हैं उन कैंडिडेट से जो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं KP और इंक्लूडिंग मर्ज डिस्ट्रिक्ट, जितने भी खैबर पख्तूनख्वा का जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं, उनसे भी इनके लिए एप्लीकेशनें मांगी गई है इन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है ना, ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की जो पोस्टें हैं, ये अंडर द प्रोजेक्ट होंगी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज एट जमरूद डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा अप टू 30 जून 2028। यानी आप इन पोस्टों पे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप 30 जून 2028 तक आप इन पोस्टों पे काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज एट जमरूद डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर उन्होंने वाज़ेह लिखा हुआ है ऊपर कि अप टू 23 जून 2028 तक आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है ना, और दी अपॉइंटमेंट शेल बी मेड बाय द प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी इन पोस्ट के ऊपर जो कि आपको नज़र आ रही है, ये होगी आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस एकेडमी। ये आपके अपॉइंटमेंट करेंगे इन पोस्टों के ऊपर। ठीक है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट जो KPK का है। ठीक है ना, इज अकॉर्डेंस विद द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पॉलिसी एंड एप्लीकेबल गवर्नमेंट रूल। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं पोस्टों को हम अब देखते हैं कि कौन सी पोस्ट हैं, स्केल क्या है, कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट देखते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जो सबसे पहली पोस्ट है उसका नाम है अकाउंट ऑफिसर। बड़ी प्यारी और अच्छी पोस्ट है और इसका जो BPS स्केल है 17 स्केल है। टोटल इसकी पोस्टें 1 हैं और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो 16 साल आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। यानी आपकी BS होनी चाहिए, MA होने चाहिए, MSc होनी चाहिए, MBA, BBA, इकोनॉमिक्स वगैरह ट्रीटमेंट फील्ड में होना चाहिए और 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंट या अकाउंट असिस्टेंट इन पब्लिक सेक्टर में। ठीक है ना, और 4 साल आपने काम किया हो कहीं पर एज ए अकाउंटेंट, एज ए अकाउंट असिस्टेंट किसी पब्लिक सेक्टर में। ठीक है ना, तो ये भी इनके साथ एक शर्त रखी गई कि आपकी MA भी होनी चाहिए और साथ में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए किसी इदारे पब्लिक सेक्टर में एज ए अकाउंटेंट या अकाउंट असिस्टेंट। और इसके लिए जो एज मांगी गई है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप अकाउंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड नंबर पे इस एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर IT। ठीक है ना, ये भी 17 स्केल की पोस्ट है और इसकी टोटल पोस्टें 1 हैं और इसके लिए भी जो है ना 16 साल एजुकेशन मांगी गई और वो कंप्यूटर साइंस में मांगी गई या फिर IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साथ में 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज आ कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी पब्लिक सेक्टर में। ठीक है ना, इसके लिए भी एजुकेशन 16 साल की ही मांगी गई है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में या IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मांगी गई है। ठीक है ना, और एक्सपीरियंस 4 साल का मांगा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर, एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी पब्लिक सेक्टर में। ठीक है ना, इसके लिए सेम जो एज लिमिट है वो सेम
अकाउंट असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जो एज मांगी गई है 21 से लेकर 40 साल तक, सेम इसके लिए भी यही मांगी गई है। ठीक है ना। इस एडवर्टाइजमेंट में जो तीसरे नंबर पे जो पोस्ट है उसका नाम है लाइब्रेरियन। ठीक है ना। जिसका जो स्केल है 17 स्केल है और टोटल पोस्ट है इसकी 1 है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो 16 साल एजुकेशन मांगी गई है, वो भी लाइब्रेरी साइंस में आपका मास्टर होना चाहिए। ठीक है ना। और HSC से आपकी डिग्री रिकगनाइज होनी चाहिए। ठीक है ना। किसी HSC के रिकगनाइज इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री हासिल की हो। ठीक है ना। इसके लिए सेम अबाउ जो एज लिमिट है ऊपर पोस्टों की 21 से 40, सेम इसके लिए भी 21 से 40 साल उम्र मांगी गई है। ठीक है ना। इस एडवर्टाइजमेंट में जो चौथे नंबर पे पोस्ट आती है वो हॉस्टल वार्डन फीमेल, यानी फ़ीमेल के लिए है। हॉस्टल वार्डन के लिए पोस्ट के लिए फ़ीमेल मांगी गई है। और इसका जो स्केल है 17 स्केल है और 1 पोस्ट है। और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए 16 साल मांगी गई है। और इसके लिए कोई शर्त नहीं रखी गई कि आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या आपकी उर्दू में या IT में या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। सिंपल आपकी 16 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए और एलांग आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज आ हाउस कीपर। किसी हाउस कीपर में आपका मतलब जिस तरह घरों में एज आ पब्लिक सेक्टर काम करते हैं हाउस कीपर। तो और इसके लिए जो उम्र मांगी गई वो 21 से 40 साल, सेम अबाउ एजेस के मुताबिक। ठीक है ना। इस एडवर्टाइजमेंट में जो 5वें नंबर पे पोस्ट आती है वो सुपरिटेंडेंट की आती है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट है। और इसका स्केल जो है वो 17 है और टोटल 1 पोस्ट है। और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए सेम 16 साल आपकी मास्टर होनी चाहिए किसी भी फील्ड में और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज आ ऑफिस असिस्टेंट या एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी पब्लिक सेक्टर में आपकी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज आ ऑफिस असिस्टेंट। और उम्र जो इसके लिए मांगी गई है वो 21 से 40 साल। और इस एडवर्टाइज में जो छठे नंबर पे पोस्ट आती है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र। ठीक है ना। एक होता है स्टेनोटाइपिस्ट जो कि 14 स्केल होता है उसका, यानी 15 तो 15 हो गया। लेकिन जो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र होता है वो होता है 16 स्केल में। ठीक है ना। तो इसका स्केल 16 स्केल है और 1 पोस्ट है। और इसके लिए जो है ना BA यानी आपका BA होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आप टाइप कर सकें, मतलब आप 1 मिनट में 40 वर्ड लिख सकें और 80 वर्ड आप शॉर्टहैंड में लिख सकें। ठीक है ना। 80 वर्ड आप शॉर्टहैंड में लिख सकें। और इसके साथ 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए एज आ DIT, यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। KPK में ये होता है 1 साल का। तो आपके पास ये डिप्लोमा भी होना चाहिए 1 साल का। और उम्र इसके लिए 21 से 40 साल मांगी गई है। ठीक है। और 7वें नंबर पे जो पोस्ट आती है वो अकाउंटेंट की पोस्ट है। और इसके लिए जो स्केल है 16 स्केल है इसका और टोटल पोस्ट है इसकी 1 है। और इसके लिए जो एजुकेशन मांगी गई है वो मास्टर लेवल की मांगी गई है और या इन BBA में। ठीक है ना। या आपका BCom हो या BS इकोनॉमिक्स हो, किसी भी HSC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी में आपका BBA आपने किया हो या BS इकोनॉमिक्स किया हो या BCom किया हो और तो तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज इसकी 21 से 40 वही है जो ऊपर सारी पोस्टों की हैं। और इसमें जो 8वें नंबर की पोस्ट है वो असिस्टेंट की है और इसका स्केल 16 है और 1 पोस्ट है ये। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 16 साल की मांगी गई है किसी भी HSC के रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना। और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में इन पब्लिक सेक्टर में। ठीक है ना। और एज इसके लिए भी सेम ऊपर जो 21 साल से लेकर 40 साल मांगी गई। ठीक है ना। और इस एडवर्टाइजमेंट में जो 9 नंबर पे आता है पोस्ट वो एज आ कंप्यूटर ऑपरेटर आता है। और इसके लिए जो स्केल है इसका 16 स्केल है और टोटल पोस्ट है इसकी 2 हैं। और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए BA मांगी गई है इन कंप्यूटर साइंस में। ठीक है ना। या फिर आपका बैचलर हो किसी भी फील्ड में। ठीक है ना। और इसके साथ 1 साल का आपके पास डिप्लोमा हो, यानी डिप्लोमा इन DIT हो। और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज आ कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी इदारे में पब्लिक सेक्टर में। और एज इसके लिए सेम 21 साल से लेकर 40 साल मांगी गई है। सीरियल नंबर 10 पे जो पोस्ट आती है वो सीनियर क्लर्क आता है जो कि इसका स्केल है 14 और टोटल पोस्ट है इसकी 1 है।
और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन BA मांगी गई है किसी भी फील्ड में, ठीक है ना। और इसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडमिनिस्ट्रेशन में, एज किसी भी पब्लिक सेक्टर में। और इसके लिए जो एज लिमिट मांगी है सेम अबाउ 21 से 40 साल, ठीक है ना। सीरियल नंबर 11 पे जो पोस्ट आती है हॉस्टल सुपरटेंडेंट फ़ीमेल, जो 12 स्केल है इसका, और एक पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन BA मांगी गई है किसी भी फील्ड में, ठीक है ना। और जो इदारा है वो प्रेफर करेंगे उन कैंडिडेट को जो मैनेजमेंट साइंस एलांग विथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो एज अ हाउस कीपर इन पब्लिक सेक्टर में, ठीक है ना। इन कैंडिडेट को वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, मतलब ज़्यादा तरजीह देंगे अगर किसी का एक्सपीरियंस इस हाउस कीपर में भी हो 2 साल का, ठीक है ना, जो उनने मांगा है। और एज इसके लिए 21 से 40 साल। 12 सीरियल नंबर पे जो पोस्ट आती है वो जूनियर क्लर्क है। इसका स्केल 11 है, टोटल पोस्ट 2 हैं। और क्वालिफ़िकेशन इसके लिए FA मांगी गई है, इंटरमीडिएट। और टाइपिंग स्पीड इसके लिए 1 मिनट में आपकी 30 वर्डिंग हो, और साथ में आपके पास 1 साल का DIT का डिप्लोमा हो। और एज इसके लिए 21 से 40 साल मांगी गई है। सीरियल नंबर 13 पे जो पोस्ट आती है लेबोरेटरी असिस्टेंट, और इसका स्केल 9 है, जो लेबॉर्ट्री में असिस्टेंट होता है। और टोटल पोस्ट इसकी 1 है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो FAC या FA मांगा गया है, और 2 साल का आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का कहीं पर एक्सपीरियंस हो। इसके लिए एज 21 से 30 मांगी गई है, ठीक है ना। सीरियल नंबर 1 से लेकर 12 तक जो एज लिमिट मांगी गई है ना इसे, वो 21 से 40 है, सारों की सेम है। लेकिन सीरियल नंबर 13 से ऑनवर्ड इसका एज लिमिट डिफरेंट होता जा रहा है पोस्ट बाई पोस्ट, ठीक है ना। अब जिस तरह लेबोरेटरी असिस्टेंट है इसके लिए 21 से 30 साल मांगी गई है, ठीक है ना। सीरियल नंबर 14 पे जो पोस्ट आती है वो ड्राइवर है। इसका स्केल 6 है, टोटल पोस्ट 2 हैं, और मैट्रिक मांगा गया है, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, और 2 साल का आपका ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए किसी इदारे में। और इसके लिए एज 18 से 35 मांगी गई है। सीरियल नंबर 15 पे जो पोस्ट आती है वो नैब कासिद की है, और इसका स्केल 4 है, टोटल पोस्ट 2 हैं, और इसके लिए मैट्रिक मांगा गया है, और 18 से 35 साल इसकी उम्र मांगी गई है। सीरियल नंबर 16 पे जो पोस्ट है वो बेरर है। इसका स्केल जो है वो 3 है, और टोटल पोस्ट 2 हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 8वीं जमात आपके पास हो, और 18 से 35 आपकी उम्र होनी चाहिए। सीरियल नंबर 17 पे जो पोस्ट है कुक है, जो खाना पकाने वाला होता है, और इसकी जो स्केल है इसका 3 है, और 3 पोस्ट हैं, और 8वीं जमात आपकी पास हो, 18 से 35 का एज लिमिट है। 18 नंबर सीरियल पे इसका जिसकी पोस्ट है वो माली की है। 3 पोस्टें हैं इसकी, 2 पोस्टें हैं, और 3 इसका स्केल है, और इसके लिए 8वीं जमात आपकी पास होनी चाहिए, और 18 से 35 आपकी उम्र होनी चाहिए। इस एडवर्टाइजमेंट में जो आखिरी लास्ट पोस्ट है 19 नंबर पे, जो कि स्वीपर है, सफाई करने वाला होता है, इसका स्केल 3 है, और टोटल पोस्ट 4 हैं, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन 8वीं जमात आपकी पास होनी चाहिए, और 18 से 35 आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये थी खैबर पख्तूनख्वा की हेल्थ डिपार्टमेंट, जो कि प्रोविंशियल हेल्थ सर्विस अकेडमी इसका नाम है, उसमें पोस्टें आई थी कि एक प्रोजेक्ट है, और जिस प्रोजेक्ट का नाम है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज एट जमरूद, ठीक है ना, जो कि 30 जून 2028 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो प्रोजेक्ट की माशाल्लाह बहुत शानदार सैलरी होती है, लाखों में सैलरी होती है इनकी। तो काइंडली जो भी इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है, एज के लिहाज से, क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, तो वो इसके लिए अप्लाई लाजमी करें, क्योंकि ये 30 जून 2028 तक चलेगा ये प्रोजेक्ट, और आज 7/16/2026 है। तो तकरीबन 2.5 साल आपके पास हैं इन पोस्टों पर रहने के लिए। तो काफ़ी अच्छी इनकी सैलरी होती है। तो इसका जो टर्म एंड कंडीशन है अप्लाई करने का, तो वो आप ईटा के वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ईटा के वेबसाइट पे आप जाएंगे। ये मैंने ईटा का वेबसाइट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले लिंक पे आप क्लिक करेंगे एजुकेशन टेस्टिंग एंड एवेलुएशन एजेंसी के ऊपर, तो आप ईटा के वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। जब तक वो ओपन होता है हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन को। वो टर्म एंड कंडीशन में यही बताया जा रहा है कि आप ईटा के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो सबसे पहले आपने फिर वहाँ पर अपना नाम, SNAC
पासवर्ड, रीपासवर्ड, ये सारा कुछ ईमेल वगैरह आप वहाँ पर ऐड करेंगे, अकाउंट आपका बन जाएगा। पासवर्ड ट्रांसफ़र देंगे तब जाके आप फिर साइन इन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड देंगे जो आपने बनाया होगा, और तो आप वहाँ पर अपने लॉगिन में इन हो जाएंगे। तो वहाँ पर अपना बायोडेटा प्रोफाइल आपने फिल करेंगे, वहाँ पर आप अपनी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, मिसाल, पिक्चर, ये सारा कुछ अपना डेटा, एक्सपीरियंस वगैरह वहाँ पर ऐड करेंगे, और उसके बाद आप फिर अप्लाई कर सकेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको जिस तरह फेडरल लेवल के ऊपर नेशनल जॉब पोर्टल है, जो कि सरकारी इदारे इस पोर्टल के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट्स जो है ना, वैकेंसियाँ अपलोड करते हैं और यहाँ से लोग अप्लाई करते हैं फेडरल लेवल पे। इस तरह KPK में ईटा है, ईटा को सारी वैकेंसियाँ दी जाती हैं, प्रोजेक्ट की भी और सरकारी। तो इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग अलग मैं आपको आपकी आसानी के लिए इनके ऊपर अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ईटा के ऊपर भी, कि ईटा के ऊपर अपना अकाउंट आप किस तरह बनाएंगे और फिर अप्लाई आप किस तरह करेंगे। इसी तरह फेडरल लेवल के ऊपर नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर भी अकाउंट बनाऊंगा, बनाने का तरीका समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी अप्लाई करने में ईटा में, जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे या नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर, NGT के ऊपर, तो आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले वहाँ पर अपना CNSC वेरीफाई करेंगे नादरा ई सहूलत फ्रेंचाइज से, ठीक है ना। ये सारा कुछ इस टर्म एंड कंडीशन में बताया गया है। और हाउ टू अप्लाई में यही बताया कि आप ईटा के वेबसाइट पे जाएंगे, अपना सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारा कुछ वहाँ पर टेकअप होगा। और इसकी जो लास्ट डेट है इस की ऑनलाइन, वो 31 जुलाई 2026 से तो स्टार्ट है। 31 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। आज 15 जुलाई से तो स्टार्ट हुआ है इसका स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने का, और लास्ट डेट इसकी है 31 जुलाई 2026, ठीक है ना। तो जितने भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, बेरोज़गार, तो वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप इस तरह की वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगा कि कौन सी पोस्ट है और किस तरह अप्लाई करेंगे, कहाँ पर जाएंगे, कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे और कौन से इदारे में ये वैकेंसियाँ आई हैं। तो आपको इसका बखूबी आसान अल्फाज में पता चल जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के साथ। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।